हेलो स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखते हैं क्या है। कल हमने पढ़ा था क्या, डोबेरेनर कब बताया था। एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट डोबेरेनर। उन्होंने जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे। उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा था। और क्या देखा था, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन मिडिल के इक्वली अप्रोक्स आता था, ठीक है। लेकिन वे ओनली थ्री ट्रेड बना पाए थे। और उस समय जो एलिमेंट डिस्कवर थे 31 के समथिंग, तो सारे एलिमेंट उनके उसमें आ नहीं पाए, इसलिए वो उनका जो ला था वो फेल हो गया था। क्या हो गया था? फेल हो गया था। उसके बाद आए साइंटिस्ट न्यूलैंड। क्या है? ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ये एक इंग्लिश केमिस्ट कह दो। नाम इनका जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इनका कंप्लीट नाम था। इन्होंने 1865 में इस समय ओवरऑल 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। ऐसे कम होंगे, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 40 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। सबके अलग अलग वो हैं, कोई बात नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं इसमें 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। लेकिन इन्होंने इनका जो लॉ अप्लाई हुआ, इनका जो ये जो रूल्स बताया, इन्होंने एक रूल बताया, वो बता रहा हूँ अभी। वो ओनली लाइट एलिमेंट पे अप्लाई हुआ। ऑब्जर्व किया गया कैसे, देखते हैं भाई। इस समय क्या एटॉमिक मास डिस्कवर्ड हो गए थे, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। उन्होंने एलिमेंट को उन्होंने क्या बनाए, एलिमेंट के ग्रुप बनाए एटॉमिक मास के इंक्रीज ऑर्डर में। उन्होंने लाइट एलिमेंट के छोटे छोटे ग्रुप बनाए 8 एलिमेंट के, है ना। और उन्हें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा। उन्हें एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा, है ना। तो उन्होंने फाउंड किया, उनकी प्रॉपर्टी पहले चेक हो गई थी जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, कि जी जो फर्स्ट एलिमेंट 8वें एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट 8 एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा। किसके अकॉर्डिंग? एक म्यूजिक सिस्टम की ट्यून होती, और इनका ये जो ला था, उन्होंने एक म्यूजिकल सिस्टम की ट्यून होती सारे गामा पाधा निसा, उसके अकॉर्डिंग दिया था। जैसे उसमें सारे गामा पाधा निसा में फर्स्ट सा और लास्ट 8 सा सिमिलर साउंड शो करते हैं। ऐसे ही इन्होंने बताया कि जब इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा, फर्स्ट एलिमेंट 8 एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। क्या शो करता है? सिमिलर प्रॉपर्टी। देखते हैं कैसे। ये जी क्या, सा रे गा मा पा धा, सारे गामा पाधा नी सा। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट और 8 वर्ड से सेम साउंड आ रहा है, सा सा। इसी तरह इन्होंने लाइट एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा। तो फर्स्ट और 8 वर्ड सेम साउंड कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट और 8 लेटर आएगा, जो अगला एलिमेंट आएगा, वो सोडियम आया। ये सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो हमने सोडियम को यहाँ भी लिखा। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसके बाद आया उस समय इनर्ट गैस एलिमेंट
डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उस समय, इनर्ट गैस एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होते, नोबल गैस एलिमेंट। Na के बाद क्या है जी, के। तो देखो अभी बता रहे हैं सब, उसके बाद के यहाँ लिखेंगे, के के बाद जी क्या लिखेंगे सर, सी क्या लिखेंगे, सी, दैट्स ऑल, ये लिखा जाएगा। तो कितने एलिमेंट हुए टोटल, 7 2 जा 14 और 2 16 एलिमेंट आ रहे हैं। इन एलिमेंट को इन्होंने म्यूजिकल सिस्टम के एक ट्यून होती है सारेगामापाधानिसा, उसके अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टी शो हुई। बट इन्होंने क्या करा, न्यूटन साइंटिस्ट ने इन लाइट एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा और देखा कि जैसे सारेगामापाधानिसा में फर्स्ट और लास्ट वर्ड सेम साउंड के होते हैं, तो फर्स्ट और 8 फर्स्ट से 8वां सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी चेक की, देखी तो सही बात आई। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7, लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती है, सोडियम की। सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती है, लिथियम से। ये ऐसे उसमें भी आ गए, कॉलम में भी आ गए, ऐसी कहीं से भी गिन लो, यहाँ से लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 8 देखो इनमें से एक ही गिना जाएगा, इसे मानो 8 वाले को नहीं गिनना है, इसे नहीं गिनना है, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो Mg की प्रॉपर्टी किससे मिलती है, बेरिलियम से। कहीं से भी गिन लो, कार्बन से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। सिलिकॉन की प्रॉपर्टी किससे मिली, कार्बन से। सिलिकॉन की प्रॉपर्टी किससे मिली, कार्बन से। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन की प्रॉपर्टी किससे मिली, फ्लोरीन से। किससे मिली, फ्लोरीन से। यहाँ से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ के लो, यहाँ के लो। पोटेशियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती है, सोडियम से। ऐसी कैल्शियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती है, मैग्नीशियम से। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी मिलती है बोरॉन से। सिलिकॉन की मिलती है कार्बन से, फास्फोरस की नाइट्रोजन से, सल्फर की ऑक्सीजन से, क्लोरीन की फ्लोरीन से मिलती है। क्लियर सर। बट ये जो लॉ है ओनली लाइट एलिमेंट पे अप्लाई हो सका, जो हैवी एलिमेंट है उन पे अप्लाई नहीं हो सका, जिनके एटॉमिक मास ग्रेटर है। भाई 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाने के कारण, 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाने के कारण इनके लॉ को क्या बोला गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लॉ इन्होंने किसने दिया था, न्यूलैंड ने। और 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था, इसलिए इसके इनके रूल्स को क्या बोला गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये किसके बेस पर था, ये म्यूचुअल सिस्टम की ट्यून के बेस पर था सारेगामापाधानिसा में। उसमें जैसे क्या होता, फर्स्ट और लास्ट वर्ड सेम साउंड शो करते हैं। इन्होंने चेक किया, इन्होंने जो एलिमेंट के ग्रुप बनाए हैं उसमें फर्स्ट और 8 एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में नोबल गैस एलिमेंट, एलिमेंट की डिस्कवरी होगी। हीलियम, नियोन, हिनानीना, अरे करीना, जीना, रीना, इनकी डिस्कवरी हो गई। तो बाद में ये ला क्या हो गए, फेल हो गए सब पुराने लागे थे। क्योंकि भाई फ्लोरीन के बाद नियोन आता, क्लोरीन के बाद आर्गन आता, इन्हें कहाँ रखे, इनके अकॉर्डिंग फिट ही नहीं बैठ रहे थे, इनकी प्रॉपर्टी फिट नहीं बैठ रही थी, है ना। और भी बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए। भाई अब टोटल एलिमेंट कितने हैं, अब टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118। अब तो आपको 118 एलिमेंट के हिसाब से स्टडी करनी पड़ेगी, बाद में करें साइंटिस्टों ने, वो भी बताएंगे। क्लियर सर। तो बाद में क्या हो गया, ला फेल हो गया। बाद में सर है हमारे मैडलीप की बात मानेगी, मैडलीप ने अपना लो दिया, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अब जो चल रहा है देखो सिलेबस, अब ये इंट्रोडक्शन चल रहे हैं अभी, है ना, इंट्रोडक्शन देने जरूरी है। अभी क्या देखेंगे, अभी आने वाले उसमें लेक्चर में हम मैडलीप पीरियोडिक लॉ पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, मैडलीप पीरियोडिक टेबल या मैडलीप पीरियोडिक लॉ। मैडलीप ने अपने ढंग से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करा और उनकी बात मान्य हुई। आगे जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने उनकी बातें मानी, कुछ बातें, कुछ कमियां थी उनकी भी, पर उन्होंने इम्प्रूव करके कुछ नया दिया गया। लेकिन मैडलीप ने एक थ्योरी दे दी एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अब जो सिलेबस इस साल कोविड-19 के कारण जो सिलेबस दिया है, ये जो मैं बना रहा हूँ
पहला लेक्चर था, दूसरा भी, ये सिलेबस से रिमूव हो गया है, फिर भी पढ़ना है। एक आइडिया मिलेगा, क्या मिलेगा? एक आइडिया। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट यदि मैडली पीरियोडिक टेबल हो या मैडली पीरियोडिक ला पढ़ाता तो आपकी समझ में नहीं आ पाता, इसलिए मैंने ये 2 लेक्चर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? मैडली पीरियोडिक ला एंड मैडली पीरियोडिक टेबल। अब इसे देखो, सिंपल है, आपने 10th में पढ़ रखे हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जो खुद पढ़ सकते हैं वो खुद पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम मैडली पीरियोडिक ला और मैडली पीरियोडिक टेबल के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।